अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 3 तारीख है। तो दर्जा 12वां के लिए आज जो हमारा मौजू है, दास्तान का फ़न। दास्तान का फ़न तो मैं समझाता हूँ, आप ध्यान रखना। जैसे कि मैंने पहले भी मैं अर्ज़ की है, मैंने किस्सा कहना और किस्सा सुनना इंसान का पसंदीदा मशगला है। तो किस्सा कहानियां सुनना और सुनाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। क्योंकि पुराने ज़माने में इंसान के पास काफ़ी फुर्सत थी, मोहलत थी, लिहाजा उसके पास दिल बहलाई का एक ही ज़रिया था कि किस्सा कहानियां सुनना और सुनाना। यह और बात है कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी इसकी मोहलत ही नहीं देती। आज चूंकि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इल्म साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, तो आज इंसान के पास इतनी मोहलत, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दास्तानें सुनने बैठे और दास्तानें सुनाने बैठे या किस्सा कहानियाँ सुनने बैठे। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी इस चीज़ की मोहलत, इस चीज़ की फुर्सत नहीं देती है। लेकिन किसी ज़माने में दिन भर का थका हारा इंसान दोस्तों के हल्के में बैठता, तो जब पुराने ज़माने में जब इंसान के पास काफ़ी मोहलत थी, फुर्सत थी, जब ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार नहीं थी, जब इल्म साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, तो इंसान के पास दिल बहलाई का एक ही हथियार था। जब वो दिन भर थक हार के अपने काम काज से थक हार के आता था, तो वो दोस्तों के हल्के में बैठता और अपनी कहता, दूसरों की सुनता। वो अपनी दिल की बातें सुनाता और दूसरों की सुनता। तो यही इसके लिए दिल बहलाई का एक जरिया था। एक अरसे तक नस्री अदब पर दास्तान का तसर्रुफ रहा। तो एक अरसे तक, अरसे दराज तक, यानी कि कुछ मदत तक, कुछ वक्त तक, तो जो नस्री अदब है, जिसमें फिक्शन आता है, जिसमें ये मतलब दास्तान है, नावल है, अफसाना है, फिर आगे ड्रामा है, खाका है, मकाला है, तो इस नस्री अदब पर दास्तान का तसर्रुफ रहा, इसका गलबा इस पर रहा। यानी कि पहले दास्तान ही लिखी गई, नसरी अदब की इब्तिदा ही दास्तान से हुई। बिल आखिर ये तिलस्म टूटा, आखिर ये जादू टूटा। इंसान ने ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़माने ने तरक्की की, जब इल्म साइंस ने तरक्की की, जब इंसान के पास फुर्सत, जब उसको रोटी कपड़ा मकान के बगैर भी, जब उसके जहन ने भी तरक्की की, उसने इन चीज़ों रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद जब उसने सोचना, उससे आगे जब उसने सोचना शुरू किया, तो इसकी ज़िंदगी की फुर्सत कम होती गई और ये इंसान ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में इसने कदम रखा। यानी कि उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दास्ताने किस्सा कहानी सुनने सुनाने से ही मेरा काम नहीं चल सकेगा, बल्कि मुझे मेहनत और मशक्क़त से काम लेना है। तो इन दास्तानों को देखकर वो कुछ शर्माया भी, कि आज वो कुछ शर्माता है कि जब वो इन दास्तानों को देखता है, पढ़ता है, सुनता है, या कि आ, उन्हें देखकर उन्हें देख से अपनी उन्हें देखकर उसे अपनी गफलत, जहलत और नादानी का ज़माना याद आता था। क्योंकि जब ये आज इन दास्तानों को देखता है, तो उसे अपनी गफलत का ज़माना याद आता है, जहलत का ज़माना याद आता है और नादानी का ज़माना याद आता है कि इंसान कितना गाफिल था, अपना वक्त किस तरह बर्बाद करता था, कितना जाहिल था कि जो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहता था, जिसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, और कितना नादान था कि इन चीज़ों से उसने दिल लगाया था, जिससे इसका कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मगर ये दास्तान भी अपनी तारीख अदब का एक वर्क था। लेकिन ये दास्तान, उनको हम सरी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी उर्दू अदब की तारीख है, या जो हमारी अदब की तारीख है, तो ये दास्तान भी अपनी तारीख का, अपनी अदबी तारीख का एक वर्क ज़रूर था। और इसके अपने तकाजे थे जो दर्ज झेल है। इस दास्तान के भी अपने तकाजे थे, या जिसको हम एजाई तरकीबी कह सकते हैं, जो इस तरह से है। तवालत, फ़ौकुल फितरी अनासिर, प्लाट, किरदार निगारी, दरस अखलाक, माशरत की मार्का कशी, मंजर निगारी, ये इसकी
ذیل میں اس کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ ناول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس داستان کے اجزائی ترکیبی ہے۔ طوالت داستان کی شرط اول ہے، کسی کو طویل کیا جاتا تھا، تو داستان جتنی طویل ہوتی تھی اتنا ہی اس میں زیادہ مزہ ہوتا تھا، کیونکہ جس طرح نل میں نل جوڑتے ہیں، کیونکہ داستان وقت گزاری کے لیے ہی کہی اور لکھی جاتی تھی، یہ داستان اسی لیے کہی جاتی تھی، وقت گزاری کے لیے ہی لکھی اور کہی جاتی تھی، تو لہذا اس کو طوالت دی جاتی تھی۔ داستان چونکہ خوابوں خیالوں کی دنیا تھی، اس لیے اس میں فوق فطری عناصر کی بھرمار ہوتی تھی۔ چونکہ یہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا تھی، تو لہذا اس میں فوق الفطری عناصر، یعنی کہ ایسے عنصر اس میں تھے کہ جو عقل سے بالاتر ہوتے تھے، کہ جن کو انسان جن کو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ مثلا اگر ہیرو کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا تو وہ سلیمانی ٹوپی پہن کر دشمن کی آنکھوں سے اوجل ہوتا تھا، تو اس میں وہ کردار کچھ خود نہیں کرتا تھا، کوئی محنت اور مشقت، وہ جفا کش نہیں تھا، تو محنت کش نہیں تھا، تو وہ تدبیریں نہیں کرتا تھا، بلکہ فوق الفطری عناصر کی اس میں بھرمار رہتی تھی، یعنی کہ کچھ ایسے عناصر اس میں، زیادہ تر یہ عناصر ہوتے تھے کہ جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ صبرس ملاوجہی، یعنی کہ ملاوجہی کی تصنیف ہے صبرس۔ نوطرز مرصع، جس کا مؤلف ہے میر محمد عطا حسین۔ الف لیلہ، آرائش محفل، حیدر بخش حیدری کی اس کو فارسی سے اس نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ باغ و بہار، میر امن دہلوی کی داستان ہے۔ ہمارے کچھ اہم داستان گو شاعر، یہ ہمارے کچھ اہم داستان گو شاعر ہے اور کچھ اہم داستانیں ہیں، اور یہ ہماری اردو ادب کی کچھ اہم داستانیں ہیں۔ اس طرح سے ہم نے داستان کا فن، جو آج ہمارا موضوع تھا، اس کو ہم نے مکمل کیا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ باقی وسلام۔